अब देवी को हराने के लिए राक्षस तो बनना पड़ेगा, मेरे लौटने का इंतजार करना। आप इस वक्त यहाँ? नाइट शिफ्ट है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं तो प्लीज मेरे ऑफिस में आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर डॉक्टर, चलिए। मैं माया को भूल नहीं सकता। जानती हूँ, इस 5 सालों में माया को हमें से कोई नहीं भूल पाया। हर दिन उसे याद किया है और हर पल फिर से उसे तेरा बनते हुए देखा है मैंने। अर्जुन, आज मैं तुझे माया को छोड़ने को कह रही हूँ। माया कभी भी आ सकती है। जानती हूँ कि माया कभी भी आ सकती है, पर वो जब भी आएगी ना, हमें तैयार पाएगी। अर्जुन, 5 साल हो गए और 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। 5 साल में उस जेल में रहकर आई एम श्योर कि माया भी बदल गई होगी। जब तुम यहाँ पहली बार आई थी माया, तो मुझे सबने कहा था कि तुम मेरा सबसे मुश्किल केस हो, पर वो सब लोग गलत थे। तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, इस जेल से कभी भागने की कोशिश नहीं की, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया किसी के साथ। तुमने हमेशा सबकी मदद की, यहाँ तक कि जेल के हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जो कहानी फाइल में लिखी थी, तुम उस कहानी का हिस्सा भी नहीं लगती। कहानी भी मेरी थी और उसके हर मोड़ भी मेरे थे, पर उस रास्ते पर चलकर मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई डॉक्टर। जिस जिंदगी के लिए उस रास्ते पर चली थी, उस जिंदगी ने ही बीच रास्ते में छोड़ दिया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं गलत थी और मेरी गलती की सजा मेरी ये जिंदगी है। काश मुझे कोई एक और मौका देता अपने रास्ते एक बार फिर चुनने का। मैं इस रास्ते कभी नहीं चलती डॉक्टर। माया, मैं तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आई हूं, तुम्हें वो एक और मौका देने। मैं तुम्हारी सजा तो कम नहीं करवा सकती, लेकिन इस जेल में काम करने की आजादी जरूर दे सकती हूँ। काम? मुझे दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा? क्यों नहीं? तुम पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, तुम सब कुछ कर पाओगी। बोलो, कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगी तुम? एडमिनिस्ट्रेशन, टेलरिंग या मेडिकल? मेडिकल, जहां मैं किसी की मदद कर सकूं। इतना दर्द देने के बाद किसी को अगर दवा देने का मौका मिलेगा तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सब कहते हैं कि क्रिमिनल्स कभी बदल नहीं सकते, पर तुम उस बदलाव की जिंदा मिसाल हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माया वो कभी नहीं बदलेगी सांच। 5 साल के 50 साल भी बीत जाए ना, वो कभी नहीं बदलेगी। उसकी नफरत फिर भी कम नहीं हो, उसका सहर फिर भी कम नहीं हो। ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा छोटा सा परिवार चाहिए था, जहां हम सब खुशी से रह सके बिना किसी डर के। लेकिन उस खुशी की कीमत थी सांच, और वो कीमत अदा करने के लिए पैसे की जरूरत होती। पर तुझे नहीं पता, ये सब कुछ माया के सामने फेल है। ये सोने का पिंजरा, ये गाज, ये गंज, जब माया आएगी
तो ये सब फेल हो जाएंगे। उसे कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय मेरे। अर्जुन, वो जिंदा लौट कर नहीं जाएगी। दवाइयों को सही जगह पर रखना, पेशेंट की बेडशीट ठीक करना, ये सब तुम्हारा काम होगा, ठीक है? चलो। इनकी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे दे देना। जी। मुझे अंदर से ये दवाइयाँ लेनी है। आई कार्ड। पाँच साल से इस मौके का इंतजार था। आज इंतजार खत्म। मेरी और तुम्हारे बीच सिर्फ कुछ पल के फासले हैं अर्जुन। तुम्हारी माया आ रही चोर करे चोरी तो पकड़ा जाए। मैंने कोई चोरी नहीं की। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, पर हम दोनों के चुप होने से कुछ नहीं होगा। कार्ड से कैसे बचोगे? सर, आपका नाम रिच एंड रिच मैगजीन्स के टॉप 100 बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हुआ था, तो ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सब कुछ आपने जीरो से स्टार्ट किया था। मजबूरी में मुझे जीरो से हीरो बनना पड़ा। आप अब एक्सपोर्ट में कदम रखने वाले, तो मेहनत ने साथ दिया या किस्मत ने? नहीं मेहनत ने, नहीं किस्मत ने। जो कुछ भी साथ दिया है मेरी फैमिली ने साथ दिया। सर, आप अपने परिवार के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, उन्हें इतना मानते हैं, तो आखिर वो है कौन? ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरा परिवार, मेरी जान, मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत, मेरी दोस्त। तुम्हें कितनी बार बोला है कि ग्रुप में एक रिप्लाई कर दिया करो। तुम्हारा एटीट्यूड भी ना। अब मैं कल किट्टी पे जा रही हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम सुन रही हो? इंटरव्यू। ये है मेरी क्लासी माँ, और ये है मेरी सासू माँ, और ये है मेरा हैंडसम भाई। और मैं सॉरी सॉरी सॉरी। और ये है हमारी आंटी नंबर 1। ये है हमारे घर की नानी माँ। सर, एक फैमिली फोटो। चलिए आप इन्हें काम करने दीजिए, आप मेरे साथ चलो। और तुम ना, मैं तुझे बोल रही हूँ कि ग्रुप में ना रिप्लाई कर दिया करो। सुना, सर, आपके प्रेजेंट के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, पर आपके पास्ट के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? आपका पास्ट, माया मल्होत्रा, आपकी एक्स वाइफ के बारे में। आरोही, आरोही, ये माया को लड़का
थैंक यू। रुको। विदाउट चेकिंग बाहर जाना अलाउड नहीं है। पीछे घूमो। ये क्या है? क्या है ये? दो। ये सब पेन किलर्स है। मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन है, ये देखिए। दिखाओ। इसमें तो 2 ही दवाइयाँ लिखी हैं। तीसरी की पर्ची कहाँ है? मैम वो सिर्फ सर दर्द के लिए है। यहाँ से कोई भी दवाई ले जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है, पता है ना? जाओ यहाँ से। मैम प्लीज, मेरा सर बहुत दर्द होता है इसलिए मैंने बोली। प्लीज जाओ यहाँ से। बताओ ना डफरी माया कौन है? बताओ ना डस्की। कौन है माया? आपकी फ्रेंड है? बताओ ना, कोई तो बताओ। कांच। आरोही, बताओ ना कौन है? आरोही। नहीं प्लीज बताओ मुझे माया कौन है? जिद नहीं बताओ करते, ना। जिद नहीं करते बेटा। बताओ ना। Get up. Get up. सॉरी सर। Out. आई एम सॉरी सर। Get out. सर सॉरी। What sorry? तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी बच्ची को उसके सवालों का जवाब मिल जाएंगे? नहीं ना। मेरे ऑफिस वालों ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्या सवाल पूछने हैं, क्या सवाल नहीं पूछने हैं। How dare you? ये इंटरव्यू तुम्हारे एडिटर ने किया। अपनी जॉब से कल गेट आउट के लिए रेडी है। Get out. Now. बस. Out. सॉरी सर। अर्जुन, इन 5 सालों में मैंने अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ लिया है। ख्वाहिशें ही इंसान को जीने की वजह देती है, और मेरी वजह मेरा बदला है। मेरा बदला मेरी मंजिल है। मेरा इंतजार करना अर्जुन, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रही हूँ। आज मैं जेल से रिहा हो रही हूँ। मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार माया दीदी से मिलना चाहती हूँ। मुझे परमिशन भी है। ठीक है, आओ। माया, तुलसी तुमसे मिलना चाहती है, जाओ।
साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। मेरी सजा खत्म हो गई दीदी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोचा आपसे मिलकर जाऊं। मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने आओगी। दीदी, आपका ये एहसान मैं कैसे भूलूंगी। यहाँ पर 1 मिनट बिताना इतना मुश्किल था, आपके साथ ये 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दीदी, आप कहती थी ना मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगी, आज मैं आजाद हो रही हूँ। आजादी मुबारक हो। तुलसी, 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 कोई है? तुलसी, तुलसी क्या हुआ तुम्हें? तुलसी, ये देखिए इसे क्या हो गया? तुलसी, तुलसी, पता नहीं इसे क्या हुआ। देखिए अभी 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 प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, इसे पता नहीं क्या हो गया। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, अभी क्या हुआ? मुझसे मिलने आई थी और अचानक गिर गई। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, देखिए इसे क्या हुआ। पानी, पानी। I'm sorry. She's dead. तुलसी, तुलसी, तुलसी आंखें खोलो प्लीज। सॉरी, मैंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। I'm so sorry। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। दोस्ती का इतना लिहाज किया है मैंने, ऐसा जहर है कि मरने वाले को पता भी नहीं चलता। सॉरी तुलसी, पर मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें कर्ज तो चुकाना ही था ना। मैं आ रही हूँ अर्जुन। नो 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 नो, मैंने बोला ना नो। जब तक आप मुझे माया के बारे में नहीं बताते तब तक मैं पियानो की प्रैक्टिस भी नहीं करूंगी। आरोही, अगर आप पियानो की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल पियानो के एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ, मगर पहले माया की स्टोरी बता, मैं कर लूंगी, प्रॉमिस। अच्छा आरोही, मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? एक थी माया, एक थी छाया, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ओके, चलो बैक टू द प्रैक्टिस। ए सुमन, बच्चे समझ के रखा है, मुझे नहीं लगता कि माया मरी है। दादी प्लीज बताओ ना, प्लीज बताना सुमन, प्लीज। मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी, जिसकी खूबसूरत आंखें थीं, लंबे लंबे बाल थे, प्यारी सी उसकी मुस्कुराहट थी, सफेद कपड़े पहना करती थी और एकदम परी लगती थी। वो एक सफेद से बड़े से महल में रहा करती थी। फिर जैसी वो दिखती थी वैसी वो बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से सफेद कपड़े पहनती थी, लेकिन अंदर से मन उसका काला। सब लोगों को बहुत परेशान करती थी वो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल थी। और बच्चे
उसकी फेवरेट डिश थे। एक मिनट, फिर उसे डफर कैसे जानता? क्योंकि उसने डफर को भी फंसा लिया था और बहुत सताया था। इस बार वो मेरे डफर के पास आई तो मैं उसको खूब मारूंगी, खूब मारूंगी। अब वो नहीं आएगी बेटा, वो कभी भी नहीं आएगी। लंच का समय हो गया है, सब कैदी खाना खाने के लिए कैंटीन में जाएं। लंच टाइम हो गया है, चलो खाना खा लो। आज इतने सालों बाद माया का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना टूट गया है, जैसे ये सब झूठ है, ये खुशी झूठ है। झूठ ही तो है जिस झूठ में हम सब जी रहे हैं, सिर्फ इस आरोही के लिए। जिस डर के साए से हमने 5 साल बिता दिए, उस साए का साया भी आरोही तक नहीं पहुंचना चाहिए। आज माया के नाम से उसका डर लौट आया है। आरोही ने हमारी कहानी मान ली है, अब उसके कोई सवाल नहीं उठेंगे। आरोही! हे भगवान, थोड़ी तो रहम करो। हम सब ने माया का जहर पिया है, अब और हिम्मत नहीं है। कुछ भी करो और उसे हमसे दूर रखो। अर्जुन, तुम्हारे लिए मैसेज है सांझ। कोई कह रहा है कि भूल हो गई, माफ कर। कोई लड़का है? लड़का? तुम्हारा किसी का चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रहा है? अफेयर तुम कर रही हो और बकवास मैं कर रहा हूं। मैसेज खुद पढ़ लो। डफर, हाँ वो एक्चुअली एक लड़का है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूंगी, पर फिर सोचा कि चीटी कर लेती हूँ। नाम क्या उसका? तो उसे मारेगा तो नहीं ना? पागल हो गई है क्या? मैं उसे मारूंगा नहीं। इनफैक्ट मैं उसे बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। उसकी तो वाट लगने वाली है। वैसे हंसी तुम्हारी पता है डायनो वाली है। चल फिर तू खुश है ना? तो
सॉरी बोलने की जरूरत तो नहीं। चल तू इतना इंसिस्ट कर रही है तो कह देता हूँ सॉरी। मुझे जर्नलिस्ट के सामने ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। आज भी जब उसका नाम दिमाग में आता है ना, दिमाग हिल सा जाता है। पर सांझ, आज मैंने फैसला कर लिया, जिस कल को हम छोड़ आए अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। She is dead. I think करंट लगने से इनकी मौत हो गई है। ये हो क्या रहा है आज? पहले तुलसी और अब माया। दोनों बॉडीज को मॉर्ग भेजना पड़ेगा पोस्टमार्टम के लिए। लगता है दोनों सहेलियों की किस्मत एक ही कलम से लिखी गई थी। जेल में भी दोनों हमेशा साथ में रहती थी और आज मौत भी हुई तो साथ में। आज मैंने फैसला कर लिया, जिस कल को हम छोड़ आए अब वो कल हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। पर मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बीता हुआ कल वापस आ जाए। हमारे कल में मेरा डफर कैद है, मुझे तो वो कल वापस चाहिए। हमारे कल में हमारे सपने कैद है, मुझे वो कल वापस चाहिए। वो डफर बनती, वो डस्की और डफर का लड़ना, वो खुली जीप ड्राइव्स, रात को 2 बजे पाव भाजी खाने जाना, वो सब कुछ हमारे कल में कहीं छूट गया है अर्जुन। तुझे तो अभी मालूम नहीं पड़ा ना कि मैं तुझे डफर नहीं, सिर्फ अर्जुन बुलाती हूँ। नाम बदल गया, जिंदगी बदल गई है। जानता हूँ सांझ, तेरे डफर के साथ एक ऐसी जिंदगी बनी है जिसे खत्म करना जरूरी था। उस जिंदगी के साथ तो नाम भी खत्म कर दी। आज तुझे, हम सबको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की जरूरत है। माया के डर को और माया को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन संभाल सकता है। तेरा डफर मर चुका है। पर तू टेंशन मत ले, ये नया लड़का अर्जुन ना, सुना है डफर से ज्यादा प्यार करता है तुझसे। बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन। बस एक और कदम और मैं तुम्हारे पास रहूंगी अर्जुन। जबरदस्ती ये क्या हो रहा था? ऐसे कोई करता है क्या? देखो अपने आप को, सब कितने गंदे हो रखे हो। सुमन और दादी ने देख लिया ना तो पिटाई होगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है पिटाई ना होने का। क्या? अब देखो, उनकी आपको पिटाई करने की तो हिम्मत है नहीं,
तो आपकी वजह से हम भी बच जाएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बचाओ, नो नो बचाओ। सुनिए जी मैडम। शॉर्ट सर्किट यही हुआ था। हाँ मैडम। बेचारी माया, अभी अभी तो सब ठीक हो रहा था उसके साथ और अचानक ये शॉक से मर जाना। अरे ये क्या है? मेरे हाथ में चिपक रहा है, यहाँ वायर पे भी है। ये जेल तो इलेक्ट्रिक शॉक के असर को कम करता है। डॉक्टर, डॉक्टर माया मरी नहीं, वो जिंदा है। व्हाट? इम्पॉसिबल। मैंने खुद उसे चेक किया था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसकी धड़कन भी बंद थी। पर डॉक्टर वो मर चुकी है। मैंने उसे अच्छे से चेक किया था। कल माया यहाँ आई थी? हाँ आई थी। उसने कुछ किया या उसके साथ कुछ हुआ? कुछ भी याद है? एक बात याद आ रही है। क्या? ये क्या है? यहाँ से कोई भी दवाई ले जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची लगती है। उसने इन 3 दवाइयों को मिलाकर एक कैप्सूल बनाया जो उसकी धड़कन और सांसें कुछ देर के लिए रोक सकता था। इसका मतलब माया मरी नहीं, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। जिंदा कैसे हो सकती है? उसे तो शॉक लगा था और दवाइयाँ खाकर कोई अपनी धड़कन को कैसे रोक सकता है? हमें जल्दी मॉर्ग पहुंचना चाहिए। दवाई का असर खत्म होने ही वाला होगा। माया किसी भी वक्त उठ सकती है। प्लीज आप जल्दी कीजिए ना। चलिए। किस्मत ने कहा था कि तूफान से बच नहीं पाऊंगी, पर मैंने किस्मत को दिखा दिया कि तूफान मैं हूं। ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? ये कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? कुत्ता सिम्बा जो भी है, इसको यहाँ से हटाओ यहाँ से। मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूंगी। आरोही, रिलैक्स अंश। तुझे पता है ना कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। ओके ओके रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। आरोही बेटा, एक काम करो, अभी आप खाना खा लो, इसको छोड़ दो, बाद में खेलना। ओके? मैं सिम्बा को नहीं छोड़ूंगी। आरोही, यहाँ पर बस एक ही जन रहेगा, या तो मैं या तो ये कुत्ता। तुम्हें कौन चाहिए? दोनों। आरोही, इसको भी रख दो, बाद में खेलना, भी खाना खा लो। ओके? ओके। गुड गर्ल, गो। थैंक यू आंटी जी। आराम से आराम से। ये ले आलू का पराठा, तेरा फेवरेट। अब ये मत कहना कि तुझे कुछ हेल्दी खाना है। ओके? अरे अरे अरे, बहुत कोलेस्ट्रॉल है इसमें, क्या कर रहे हो?
थैंक यू तुलसी। बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त नसीब होते हैं। तुमने मर के भी सच्ची दोस्ती निभाई। थैंक यू। आग। निशा। यस मैम। फायर ब्रिगेड को कॉल करो जल्दी। यस मैम। ये लीजिए। डफर, माया के बारे में सोच रहे हो? मुझे सुमन ने और दादी ने सब कुछ बता दिया माया के बारे में। अच्छा, क्या बताया इन लोगों ने? तो एक चुड़ैल है और वो सबको खा जाती है। बच्चे लोग तो उसके फेवरेट डिश है। मैं नहीं डरती हूँ माया से। तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं है। जब तक आपका डफर आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। आरोही, अब खाना खाओगी चुपचाप से? थैंक यू। चीज आ गया, सिम्बा का चीज आ गया। एक सेकंड, तुम ये चीज क्यों लेकर आई हो? मैंने मना किया ना तुम्हें। वो आरोही बेबी ने मंगवाया था। सांझ, रिलैक्स, क्या हो गया? अर्जुन प्लीज, तुम जानते हो ना कि आरोही को चीज से एलर्जी है। लेकिन डस्टी वो सिम्बा का चीज है। सिम्बा के लिए हो या किसी और के लिए, इस घर में चीज नहीं आएगा। ये तो बच्ची है, तुम्हारे में अकल नहीं है। मैंने कहा था ना कि चीज नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। क्या हो गया तुम्हें आज? अर्जुन, रूल्स आर रूल्स, और इस घर में रूल्स कोई ब्रेक नहीं करेगा। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है आरोही? ओके, गुड गर्ल। अब खाना खाओ। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है और बॉडीज भी सारी जल चुकी हैं। माया की लाश मिली? इसका चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका है। आपको कैसे पता कि ये माया की लाश है? एक्चुअली माया ने जेल की सलवार कमीज पहनी थी और तुलसी ने साड़ी, तो ये लाश माया की ही है क्योंकि इसने जेल की यूनिफॉर्म पहनी है।
क्या हुआ? इसको लेके जाओ। कौन है वहाँ?